आपका पति आपसे पॉर्न लाइक एक्टिविटीज की डिमांड करता है और आप इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं, तो आपने अपने पति के फोन को चेक करने का फैसला किया और जो आपने फोन में देखा उसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थी। यही हुआ नागपुर की एक महिला के साथ। पति की ऐसी डिमांड्स के बाद जब उन्होंने अपने पति का फोन चेक किया तो पता चला कि वह दूसरी महिलाओं को सेक्सुअली अब्यूज करता है, जिसके फोटोज और वीडियोस उसके फोन में मिले। ये व्यक्ति अपनी पहचान बदलकर दूसरी महिलाओं से मिलता था, उनसे शारीरिक संबंध बनाता था, छुपकर वीडियो रिकॉर्ड करता था और फिर उन्हीं वीडियोस से उन्हें ब्लैकमेल करता था। नमस्कार, मेरा नाम है ममता और आप देख रहे हैं खबर गांव। जब उसकी पत्नी ने इन सभी औरतों को कांटेक्ट किया तो एक सर्वाइवर 19 साल की लड़की उसके पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने को राजी हुई। इस कंप्लेंट के बेसिस पर उसके पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ। ये तो हुई रीसेंट खबर। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार एक टेलीग्राम ग्रुप पर 70,000 आदमी ये डिस्कस करते थे कि कैसे वे औरतों को असॉल्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग उनकी खुद की माँ, बहन और बीवी। ग्रुप में मेंबर्स दूसरों को असॉल्ट के लिए टिप्स और इंस्ट्रक्शंस देते थे, जैसे कि महिलाओं को नशे में कैसे किया जाए और फिर उनका असॉल्ट कैसे किया जाए। ये लोग ऑनलाइन दवाइयों की लिंक भी शेयर करते थे जिन्हें महिलाओं को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसे ग्रुप्स न केवल महिलाओं के खिलाफ अपराध की प्लानिंग करते थे, बल्कि ये भी बताते थे कि किस तरह ये उन्हें आसानी से फंसा सकते हैं। इस बात पर आखिर यकीन किया जाए तो कैसे? यह सिर्फ एक इकलौता किस्सा नहीं है। आप सब ने जिजेल पेलिकोट केस के बारे में सुना ही होगा। जिजेल के पति ने कई सालों तक उन्हें ड्रग्स देकर उनका रेप और असॉल्ट किया और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरों को भी इसके लिए अपने घर इनवाइट किया। यह किस्सा है फ्रांस का। जरा सोचिए, आपका पति जिस पर आपको पूरा भरोसा है, जो आपका पार्टनर है, जिसके साथ आपने सुख दुख बांटने की कस्में खाई हैं, और वही आपके साथ सिर्फ विश्वासघात नहीं बल्कि क्राइम भी करे, तो आखिर भरोसा किया जाए तो किस पर? जिजेल का केस कोर्ट में चला। वे उस कोर्ट में बैठी रही जहां वो वीडियो प्ले हुआ जिसमें काफी आदमी उन्हें सेक्सुअली अब्यूज कर रहे थे, और ये वीडियो किसी और ने नहीं, उनके अपने पति ने रिकॉर्ड किया था। जजमेंट में कोर्ट ने 51 आदमियों को दोषी पाया, 47 आरोपियों को बलात्कार के मामले में दोषी पाया, 2 आरोपियों को बलात्कार करने की कोशिश और 2 को यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया। इन 51 पुरुषों को मिलाकर कुल 600 साल की सजा सुनाई गई। जिजेल के पति डोमिनिक पेलिकोट को इस मामले में सबसे लंबी सजा दी गई, 20 साल की सजा, क्योंकि उसने अपनी पत्नी जिजेल के साथ न केवल बलात्कार किया बल्कि उनकी और अन्य महिलाओं के असॉल्ट को रिकॉर्ड भी किया और उसको शेयर भी किया। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को उसके कंप्यूटर से 20,000 से अधिक खौफनाक तस्वीरें, वीडियोज मिले, जिसमें जिजेल के साथ हुए असॉल्ट के वीडियो, साथ ही उसकी बेटी और 2 डॉटर इन लॉ की अश्लील तस्वीरें भी बरामद हुई। फ्रांस में जिस महिला के साथ ये हुआ उसका केस सिर्फ एक सच्ची कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि यौन हिंसा और बलात्कार किसी भी रूप में हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि केवल स्ट्रेंजर्स द्वारा हो, बल्कि हमारे अपने करीबी भी इस तरह के क्राइम कमिट कर सकते हैं। जब एक पति अपनी पत्नी को धोखा देता है और उसका शारीरिक शोषण करवाता है तो यह समाज के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। भारत में 32% मैरिड वुमेन इसका सामना कर चुकी हैं। इनमें से सबसे कॉमन है फिजिकल वायलेंस 28%, इमोशनल वायलेंस 14% और सेक्सुअल वायलेंस 6%। CREW की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में हर घंटे 5 औरतें अपने ही घर में क्रुएलिटी को फेस करती हैं। आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं जब हम 2023 के ग्लोबल डेटा को देखें। UN Women की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया भर में लगभग 51,100 महिलाएं और लड़कियां अपने पार्टनर्स या अन्य परिवार के लोगों द्वारा मारी गई। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज हर दिन 140 महिलाएं या लड़कियां अपने ही परिवार के किसी सदस्य द्वारा हत्या का शिकार हो रही हैं। ये संख्या यह दर्शाती है कि घरेलू हिंसा या पारिवारिक हिंसा का मुद्दा कितना गंभीर है। इन आंकड़ों से ये क्लियर हो जाता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा, विशेषकर उनके पार्टनर्स या परिवार के सदस्यों द्वारा की गई हिंसा, एक ग्लोबल संकट बन चुकी है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि महिलाओं की सुरक्षा केवल एक निजी समस्या नहीं है, बल्कि ये समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा से बचाने के लिए हमें सख्त कदम उठाने होंगे ताकि इस तरह के अपराधों को रोका जा सके। इन घटनाओं से ये भी स्पष्ट होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट पर निगरानी की कितनी जरूरत है। ये प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टेलीग्राम, जो कि इनक्रिप्टेड और प्राइवेट होते हैं, अपराधियों के लिए एक सुरक्षित स्थान बन सकते हैं। ऐसे मामलों के बढ़ने से ये साबित होता है कि ऑनलाइन दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। आप सब इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।